उत्तर प्रदेश के सियासत और संत समाज के बीच इस वक्त घमासान मचा हुआ है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती से जुड़े विवाद ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। एक ओर जहां आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और सुलेहदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा और तीखा बयान दिया, जिसने इस पूरे मामले को नई दिशा दे दी है। नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ओम प्रकाश राजभर ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद पर सीधे शब्दों में निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर किसी को राजनीति करनी है और राजनीतिक नेताओं पर आरोप लगाने हैं तो फिर चोला छोड़कर कुर्ता पैजामा पहनकर सीधे राजनीति के मैदान में आना चाहिए। उनका कहना था कि संत समाज को मर्यादा में रहकर काम करना चाहिए और यदि कोई सार्वजनिक रूप से राजनीतिक टिप्पणियां करता है तो उसे राजनीति की जिम्मेदारियां भी स्वीकार करनी चाहिए। मेरठ दौरे पर पहुंचे राजभर ने बटुकों के साथ हुई कथित मारपीट की घटना पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ किसी भी प्रकार की मारपीट गलत है और इसकी निंदा होनी चाहिए, लेकिन घटना के पीछे की पूरी सच्चाई भी सामने आनी चाहिए। राजभर ने इशारों में कहा कि एक तरफा तस्वीर पेश करना सही नहीं है और जांच के बाद ही अंतिम निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। राजभर का ये बयान ऐसे समय में आया है जब स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद पहले से ही आरोपों और विवादों को लेकर चर्चा में हैं। राजनीतिक गलियारों में इसे संत समाज और सत्ताधारी नेताओं के बीच बढ़ती दूरी के तौर पर भी देखा जा रहा है। इधर मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के सूखाखेरी गांव में आयोजित श्री रामचरितमानस एवं विष्णु यज्ञ कार्यक्रम के दौरान शंकराचार्य सदानंद सरस्वती ने बिना नाम लिए अपने गुरु भाई अविमुक्तेश्वर आनंद का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हमारे आचार्यों के प्रति ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिए जिससे सनातन धर्म को ठेस पहुंचे। उनके इस बयान को सीधे तौर पर मौजूदा विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। सदानंद सरस्वती ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि देश के अनेक हिंदू मंदिर सरकार के अधीन हैं, जबकि अन्य धर्मों के धार्मिक स्थलों पर ऐसा नियंत्रण नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या ये व्यवस्था न्याय संगत है। उन्होंने गौरक्षा के मुद्दे का भी जिक्र किया और कहा कि इस विषय पर होने वाले आंदोलनों को कुचलना या किसी प्रकार का षड्यंत्र करना उचित नहीं है। अपने भाषण में उन्होंने एक दार्शनिक टिप्पणी करते हुए कहा कि कल्पना कभी सिद्ध नहीं होती, सत्य को प्रताड़ित किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। इसे उन्होंने वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में रखा, जिससे संकेत मिलता है कि वे अपने गुरु भाई पर लगे आरोपों को सत्य से दूर मानते हैं। वहीं शंकराचार्य के मठ में रहने वाली साध्वी श्री अम्बा ने भी सामने आकर आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य पर लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह निराधार हैं। साध्वी का कहना है कि जिन व्यक्ति ने आरोप लगाए हैं वही स्वयं दोषी हैं और सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। साध्वी ने यह भी कहा कि इन आरोपों में मठ से जुड़ी सभी लोग बेहद दुखी हैं और आहत हैं। उन्होंने मठ परिसर की ओर इशारा करते हुए स्पष्ट किया कि यहाँ किसी भी प्रकार का स्विमिंग पूल नहीं है और इसे तत्वों के आधार पर भ्रम फैलाया जा रहा है। उनके अनुसार ये पूरा विवाद संत समाज की छवि धूमिल करने की कोशिश है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये विवाद केवल धार्मिक दायरे तक सीमित रहेगा या आने वाले समय में ये पूरी तरह राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा। एक तरफ मंत्री ओम प्रकाश राजभर का तीखा बयान तो दूसरी ओर संत समाज के भीतर से समर्थन की आवाजें भी उठ रही हैं। आरोपों की जांच और सच्चाई सामने आने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी, लेकिन फिलहाल ये मामला धर्म, राजनीति और जन भावनाओं के बीच एक बड़े टकराव का रूप ले चुका है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बने रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस यूपी पर।